हेलो बच्चों, मैं विपुल बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं एमएस एकेडमी पे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ग्राफ के जरिए मोशन को समझने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आज का जो क्लास है हमारा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक जरूरी बात, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लें, क्योंकि वो समझने के बाद ही यहाँ पे समझना ज़्यादा आसान होगा। वहाँ पे हमने स्लोप के बारे में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है, जो बहुत ज़रूरी है। स्लोप समझना बहुत ज़रूरी है और स्लोप को डिटेल में बताया गया है बच्चों कि क्या होता है स्लोप, और आई होप आपको आसानी से समझ में आएगा और आपकी समझ विकसित होगी। तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहली बात कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उससे हम लोग क्या क्या निकाल पाएंगे, क्या क्या फायदे हैं इसके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो आप निकालोगे उस ग्राफ के स्लोप के जरिए निकालोगे। स्लोप जिसे एम से डिनोट करते हैं, मैंने पहले बताया, अगर आप देखे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी। और डिस्प्लेसमेंट जो आप निकालोगे वो एरिया होगा अंडर बाय कर्व या बाय ग्राफ। जो हमारा ग्राफ होगा, जैसे ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये, और मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चाहिए टाइम t1 से टाइम t2 का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया होगा, अगर हम ये एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें मिल जाएगा एरिया अंडर, हमें जो मिलेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसके जरिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला ग्राफ है हमारा, वो है जब वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। हमारा ग्राफ इस तरह का होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी लेंगे वो वाई एक्सिस को लेंगे और टाइम जो लेंगे वो एक्स एक्सिस को लेंगे। ये टाइम है, ये वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है। मान लो ये वेलोसिटी v है यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। टाइम आप चाहे कितना भी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वेलोसिटी वही होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन रहेगा इस ढंग का। ये क्या शो कर रहा है बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, मान लो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2, टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। अगर मैं इसे यहां से मिला दूं और इस पॉइंट का नाम रख दूं a और इस पॉइंट का नाम रख दूं b, मींस टाइम t1 में वेलोसिटी v है और टाइम t2 में भी वेलोसिटी v है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है या नहीं? तो जैसे ही आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस ढंग का मिले, इस ढंग का दिखे, तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगा तभी उसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक तो ये तरीका है। पर ग्राफ से हम लोग जो अभी कुछ देर पहले देखे कि जब इसका स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो स्लोप क्या है बच्चों? इसका स्लोप भी जो है वो जीरो है। स्लोप जीरो है क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप जीरो है। ये ऐसे बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ भी तो सीधा है। अगर ये थोड़ा सा भी कुछ एंगल बनाता है, कुछ इंक्लिनेशन होता है, तब तो उसका स्लोप आता है। इसका कुछ स्लोप है क्या? इसमें कोई ढाल नहीं, बिल्कुल सीधा है। जब ये धीरे धीरे ऐसा आएगा तब तो ढाल आएगा ना इसका, तब तो स्लोप आएगा। यहाँ पे तो स्लोप है नहीं, स्लोप जीरो है तो एक्सप्रेशन भी जीरो होगा।
तो देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अभी भी v है और v के पास गया तो भी v ही है, तो v माइनस v विथ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल कुछ भी आए बच्चों, v माइनस v तो जीरो ही हो गया, और ये टाइम इंटरवल कुछ भी, तो ऊपर में जीरो आया तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आया, जीरो। अगर आप इसे स्लोप के जरिए निकालना चाहते हो तो स्लोप भी जीरो है, स्लोप जीरो है तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो भी जीरो होगा। तो ये जरिया है एक्सेलरेशन निकालने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो इस ग्राफ के जरिए डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट जो है, जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और जो टाइम है वो है t2 माइनस t1। टाइम है ना, टाइम इंटरवल, वो हमारा क्या है, t2 माइनस t1। अच्छा आप ये बताओ, जो वेलोसिटी v है वो यहाँ से यहाँ तक है, आप इसे c मान लो, इसे d मान लो, a b c d, हमने सारे पॉइंट्स को डिनोट कर दिया a b c d से। जो हमारा v है वो तो ये है, मीन्स c इंटू b, ये हमारा है सी बी मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, ये O ऑरिजिन होता है, यहां से यहां तक था OC और यहां से यहां तक है OD। ये है T2 माइनस T1, तो वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो हमने इसे CD लिख दिया। आप ये बताओ CB इंटू CD दिख रहा है जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्ट है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मीन्स ये कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप उस ग्राफ के जरिए उस खास टाइम इंटरवल में जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप उसका एरिया निकाल दो। जो उस ग्राफ से एरिया आ रहा है, एरिया इनक्लोज हो रहा है, आप उसे निकाल दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही, वो है कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं उसको भी। चलो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये है जब जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा या उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ फिर से वही बात है, ओरिजिन टाइम का ये एक्सिस होगा जो एक्स एक्सिस है, इसे और थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, और ये रहा, ये वेलोसिटी का एक्सिस है। चलो ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा वो होगा इस तरह का स्ट्रेट। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ या जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो ये टाइम t1 में जो वेलोसिटी था वो v1 था, और टाइम t2 में जो वेलोसिटी था वो v2 था। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ऐसा। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से बताता हूँ, ये डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड लाइन है, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, जरूरत इसका है। तो जो आप ये बताओ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
आप ये बताओ, हमें जब स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे? स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका थीटा पता होना चाहिए, तो उससे हम लोग को स्लोप निकल जाएगा। स्लोप जो निकलेगा वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो आप उससे स्लोप निकाल सकते हो। और स्लोप का क्या होता है फॉर्मूला? स्लोप का फॉर्मूला होता है इतना बटा इतना। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, अगर आपको स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, तो इतना बटा इतना कर दोगे, आपको स्लोप निकल जाएगा और वहां से आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। क्योंकि हर जगह पे स्लोप समान है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा निकालने का, वो है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने क्या पढ़ा? एरिया। जो एरिया इस ग्राफ के द्वारा किसी खास टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल तो यही है t1 t2, इस खास टाइम इंटरवल में जो एरिया बनाया जा रहा है, उस एरिया को जब आप निकालोगे तो वो क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये एक ट्रायंगल बना, ए बी सी डी, सी ये है, डी है, ई है, एफ है, हमने इसका नाम एफ रख दिया। तो आप इस ट्रायंगल के एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालकर ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये इस ग्राफ के जरिए भी हम लोग एक्सप्रेशन और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए हम लोग एक्सप्रेशन और उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ग्राफ का इस्तेमाल कर। बस ध्यान ये रखना है कि आप जब स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, और जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके द्वारा कवर किया गया एरिया निकालना होगा विथ एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना है, वाई एक्सिस नहीं, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो एरिया कवर किया जाएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। जो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, इसका ये पहला पार्ट, ये वो है जब वेलोसिटी जीरो से बढ़ता जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ये जीरो से बढ़ता जा रहा है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो से ना बढ़े? जैसे कोई कार चल रही है और उसके बाद उसका ग्राफ बनाया जाए, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी। उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। उसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसे। ये ओरिजिन है, ये टाइम है, और ये वेलोसिटी है। जीरो नहीं बल्कि कुछ और वेलोसिटी, सो वेलोसिटी लाइक v1 यहां से शुरू होता है, तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। चूंकि हमें कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बस वो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। ओरिजिन से शुरू होने का मतलब वेलोसिटी जीरो होना। यहाँ पे वेलोसिटी वो जीरो है नहीं। कोई कार है जो चलना शुरू करती है, तब का ग्राफ क्या होगा? कोई कार है जो चल रही है और उससे कुछ देर बाद हम लोगों ने उस ग्राफ को प्लॉट किया है, तो वो ये होगा। यहाँ पे भी वही बात है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इस ग्राफ का क्या निकालना होगा? स्लोप निकालना। स्लोप निकालने के लिए आपको लाना होगा इतना डिवाइडेड बाय इतना। ये पूरा नहीं करोगे आप, ये सीधा लाइन खींचो ऐसे, या पूरा नहीं करोगे, नीचे तक नहीं लाओगे। नीचे तक लाने का मतलब गलत हो जाएगा, तो आपको लाना है इतना डिवाइडेड बाय इतना। ये इसका स्लोप होगा जो एक्सेलरेशन देगा। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देगा T2, और ये T1 है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो देगा आपको ये पूरा का पूरा एरिया। और ये एरिया निकालने के लिए आपको पहले ऊपर के ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, फिर नीचे के रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, ये था जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो शुरुआत में रेस्ट में नहीं है, और ये जब कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट में था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे
वो रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, क्या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। उसका ग्राफ किस तरह का होगा? तो जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा उसका ग्राफ होगा ये ऐसे बढ़ रहा था और वो जो बढ़ेगा वो ऐसे है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म ऑरिजिन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर इस तरह का ग्राफ आपको मिले तो आप बिल्कुल कहोगे कि वो जो है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। वेलोसिटी पहले ज्यादा था, v था, अब जो वेलोसिटी हुआ वो कम गया, फिर वेलोसिटी और कमा, वेलोसिटी कमा, वेलोसिटी कमा, लास्टली वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया। तो जब वेलोसिटी कमता जाता है, यूनिफॉर्मली कमता जाता है, तो वो होता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड है, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, और ये तीनों नाम आपके सामने मैं रख दिया। ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। चलो अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ हमारा कैसा कैसा होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब एक्सेलरेशन जो होगा, ये हमारा तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तीसरे पार्ट का पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा नॉन यूनिफॉर्मली। जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा? तो ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये ऑरिजिन, उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। कैसा होगा? इस तरह का, ऊपर जाता हुआ। नॉन यूनिफॉर्मली ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पहले ही बता दिया गया कि नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। तो ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी समय के समय चेंज कर रहा है। पर क्या वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा? नहीं, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज करने का वो नॉन यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन कभी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म होने के लिए वेलोसिटी का जो चेंजेज है वो भी यूनिफॉर्म होना जरूरी है। तो ये है जब इंक्रीज करेगा नॉन यूनिफॉर्मली। दूसरा पार्ट हो सकता है इसका जब डिक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करे या वेलोसिटी डिक्रीज करे, दोनों ही हालत में एक्सेलरेशन होते हैं। आप उसे एक्सेलरेटेड बॉडी कर सकते हो और रिटार्डेटेड कर सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो वही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों को हम लोग एक्सेलरेशन ही कहते हैं। तो जब ये डिक्रीज करेगा नॉन यूनिफॉर्मली तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो जो ग्राफ पढ़ने का फायदा ये है कि आप किसी क्वेश्चन में उस ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि उसका मोशन कैसा है। आप उसे निकाल सकते हो उसका एक्सेलरेशन क्या है, आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, आप ये सब कुछ निकाल सकते हो अगर आपको पता है। सबसे पहले देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। उसके बाद इस ग्राफ का नेचर देखना है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरह का, मीन्स हमने पढ़ा है कि जब वो इंक्रीज करता है नॉन यूनिफॉर्मली और क्या होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। दूसरा टाइप का ग्राफ आपका मिल सकता है यहाँ पे डिस्टेंस का, जब वो डिक्रीज कर रहा है तो ये इस तरह का मिल सकता है आपको। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये ऑरिजिन, इस तरह का मिल सकता है। नहीं, इस तरह का नहीं बच्चों, इस तरह का नहीं, इस तरह का मिल सकता है। ये क्या होगा? जब नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है ना, हर बार कम रहा है, लेकिन जो डिक्रीज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। यूनिफॉर्मली कब होता है? जब ये सीधा होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। ऐसा जो ग्राफ होगा वो शो करेगा नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का
और वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा पार्ट भी हो सकता है। तीसरा पार्ट क्या होगा बच्चों? ये होगा जब नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है और यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। देखो वो अलग अलग पार्ट होते, जो कुछ भी अभी पढ़े वो एक साथ होते हैं। ये जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, फिर ये जब यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, फिर ये जो होगा वो यूनिफॉर्मली फिर से इंक्रीज कर रहा है। इस खास टाइम इंटरवल के लिए ये जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, फिर ये डिक्रीज करके जीरो। तो ये अलग अलग पार्ट है, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग पार्ट हमारा है। ये टाइम इंटरवल T2, T1, T3, T4, T5। अब इसमें देख पा रहे हो कि T1 से T2 यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, फिर आप देख रहे हो T2 से T3 यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, फिर T3 से T4 यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, फिर T4 से T5 यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। हर बार यूनिफॉर्म है क्योंकि ये स्ट्रेट है। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म था क्योंकि ये कर्व है, कर्व है। तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसका भी ग्राफ देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। यूनिफॉर्मली जब इंक्रीज करेगा तो ऐसा होता है, तो ये चला गया ऐसा, फिर डिक्रीज करता है तो ऐसा होता है, फिर इंक्रीज करता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर रीजन का ग्राफ मिला आपको तो क्या होगा? पहले देख रहा है कि वेलोसिटी टाइम के बीच का है, फिर जब इस तरह का ग्राफ आपको मिल रहा है, हालांकि आपको मिलने नहीं वाला, लेकिन अगर मिल रहा है तो वो क्या होगा? वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यहां से यहां नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया, यहां से यहां नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। ऐसा हो सकता है, कोई कार ऐसे चलती है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है, फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है। तो ये ओवरऑल हमारा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसके बारे में हम लोग पढ़े। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए हम लोग निकाले स्लोप, और उस स्लोप से हमें मिला एक्सेलरेशन। फिर हम लोगों ने निकाला एरिया जो उस ग्राफ से इंक्लोज हो रहा है, जो उस ग्राफ से एरिया बन रहा है, उसको निकालने से हमें मिला डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोगों ने देखा अलग अलग टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इन सबको याद रखोगे तो आपको हमेशा पता चलेगा, जैसे ही आप ग्राफ देखोगे आप बता सकते हो कि उस मोशन का नेचर क्या है, उसका एक्सेलरेशन कैसा है। ये सब कुछ आप निकाल सकते हो, और ये बहुत ही आसान। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगले बार हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के जरिए, या जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसके बारे में। अब जो भी कर, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ पार्ट्स आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने लेक्चर 2, लेक्चर 1 नहीं देखा है, या जो भी लेक्चर्स मोशन का है वो नहीं देखा है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर उसे देख लेना, तभी ये आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। अगली बार मोशन का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।